गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय है वो चल रहा है। कल हमने बीमा की 10 विशेषताओं का अवलोकन किया था। आज हम बीमा की 11वीं विशेषता और सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस शब्दावली में यहाँ पर जो बीमा के संबंध में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये शब्दावली के जितने भी बिंदु हैं बेटा वो आपको सभी के सभी आपको याद करनी है, लिखने हैं, ठीक है ना। तो बीमा की पहली शब्दावली कौन सी है? बीमा करता। बीमा करता कौन होता है? वह व्यक्ति, वह संस्था, वह निगम या वह इकाई जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिम से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देती है और बदले में प्रीमियम चाहती है, तो उसे हम बीमा करता कहते हैं। वह व्यक्ति या संस्था, वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिम से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देती है। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिम से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देती है। तो बीमाकर्ता कौन हो गया? वह व्यक्ति या वह संस्था, वह इकाई या वह निगम जो दूसरे व्यक्ति को उसको जो जोखिम से होने वाली हानि है उस हानि को प्रीमियम के बदले क्षतिपूर्ति का वचन है वो देती है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा बीमित। स्वयं हमने बीमा करवाया है, जैसे हमने स्वयं बीमा कराया। मोनिका, सत्यदेव, सतवीर, राहुल, बुडानिया, सुन में आ रहा है ना। जैसे कि मैंने अपना बीमा या मैंने अपनी बीमा पॉलिसी ली है तो मैं क्या हो गया? बीमित। क्या हो गया बेटा? बीमित। बीमा अनुबंध का दूसरा पक्ष कौन सा होता है? जो बीमा की विषय वस्तु का स्वामी होता है, जिसने बीमाकर्ता से या बीमाकर्ता को निश्चित प्रीमियम के बदले बीमाकर्ता से हानि की क्षतिपूर्ति का वचन लिया है, जिसका बीमा विषय वस्तु के हित में होता है। बीमित कोई भी व्यक्ति, फर्म या संस्था हो सकती है। यह बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान करता है। तो बीमा क्या है? बीमा अनुबंध का दूसरा पक्षकार जो बीमा की विषय वस्तु का स्वामी होता है। जैसे मैंने अपनी बीमा पॉलिसी ली है, मैं क्या चुका रहा हूँ? प्रीमियम। प्रीमियम क्या हो सकता है बेटा? सालाना भी हो सकता है, अर्धवार्षिक यानी कि हर 6 महीने वाला भी हो सकता है, और त्रिमासिक यानी हर 3 महीने से भी हो सकता है। तो प्रीमियम की राशि अलग अलग हो सकती है और वर्ष के हिसाब से उसको अलग अलग भागों में या एक वर्ष में बांटा जा सकता है। वो वार्षिक या अर्धवार्षिक हो सकती है। तो बीमित कौन होता है? जिसने बीमाकर्ता से प्रीमियम या बीमाकर्ता को प्रीमियम चुकाया है, बदले में बीमाकर्ता ने उसे हानि से या खतरे से होने वाला जो हानि है उस हानि की क्षतिपूर्ति का वो वचन देता है। यह बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान करता है। प्रीमियम का भुगतान बीमा की अनिवार्य शर्त है। इसमें बीमित है वो बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान करता है और बदले में बीमाकर्ता उसे हानि से जो जोखिम होता है वो जोखिम की क्षतिपूर्ति का वचन है वो देता है। हमने ये कल दोनों पढ़ लिए थे, बीमाकर्ता और बीमित। आज हमारा जो टॉपिक है, बिंदु है, ये 3 नंबर से लेकर बेटा देख लो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक ये हम आज पढ़ेंगे। प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इसमें बीमित और बीमाकर्ता के बीच में
वह मूल्य होता है जो बीमित से बीमाकर्ता प्राप्त करता है। प्रीमियम की राशि, जैसे कि मैंने अपना बीमा कराया है और उसमें जो उसकी किस्त है या प्रीमियम की राशि है वो 6,000 रुपये वार्षिक है, तो मैं 6,000 रुपये वार्षिक एक मुश्त रकम जो दे रहा हूँ बीमाकर्ता को, जो किस्त के रूप में भर रहा हूँ, वो प्रीमियम कहलाता है। यह बीमा अनुबंध का प्रतिफल या मूल्य है जो बीमाकर्ता बीमित से प्राप्त करता है। वह राशि जो अनुबंध के तहत बीमित बीमाकर्ता को देता है, तो वह राशि जो अनुबंध के तहत बीमित बीमाकर्ता को देता है या अनुबंध के तहत बीमाकर्ता बीमित से प्राप्त करता है, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो प्रीमियम क्या है बच्चों? यह बीमा अनुबंध का प्रतिफल है जो बीमाकर्ता बीमित से प्राप्त करता है। अगला है बीमा की विषय वस्तु। जिस वस्तु का, जिस जीवन का या संपत्ति का हमने बीमा किया है वो बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। जैसे हमने अपने जीवन का, अपनी गाड़ी मोटर कार का, घर का, दफ्तर का, दुकान का बीमा करवाया है, खेत का बीमा करवाया है, फसल का बीमा करवाया है, तो वह क्या कहलाएगी? एक सीमा तक बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। जिस जीवन या विषय वस्तु का बीमा किया जाता है वो बीमा की विषय वस्तु कहलाता है। तो जिस जीवन या संपत्ति का बीमा करवाया जाता है वो बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस जीवन या संपत्ति का बीमा करवाया जाता है वो बीमा की विषय वस्तु, वह विषय वस्तु हमारा जीवन भी हो सकता है, हमारा घर, मकान, दफ्तर, ऑफिस, दुकान, गाड़ी, बंगला, कार, इन सभी का बीमा कराया जाता है। तो बीमा की विषय वस्तु क्या है? वह वस्तु या सेवा, यह वस्तु या जीवन या संपत्ति जिसका हमने बीमा करवाया है वो बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। तो बेटा मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, मैंने आपको बीमा के संबंध में 11वीं क्लास में भी आपको समझाया था। अब है अल्प बीमा। अल्प बीमा क्या होता है? जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से अधिक धनराशि, जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि पर कराया जाता है तो उसे अल्प बीमा कहते हैं। मैंने अधि बीमा पढ़ा दिया था, उसके लिए अल्प बीमा। तो अल्प बीमा क्या है बेटा? जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम राशि का कराया जाता है तो उसे अल्प बीमा कहते हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का मूल्य 25 लाख रुपए है लेकिन हमने बीमा है वो 5 लाख का ही लिया है, तो यानी कि कीमत से कम मूल्य पर हमने बीमा लिया है तो इसे हम अल्प बीमा कहते हैं। जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम राशि का कराया जाता है, कम राशि का होता है, तो उसे हम अल्प बीमा कहते हैं। यानी संपत्ति का मूल्य है या संपत्ति का जो बीमा है उसके मूल्य से कम होता है, संपत्ति का जो बीमा उसके मूल्य से कम राशि का होता है तो उसे हम अल्प बीमा कहते हैं। अल्प बीमा क्या है बेटा? जब किसी संपत्ति की वैल्यू या संपत्ति का मूल्य या संपत्ति का बीमा है उसकी वैल्यू से कम कराया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि खेत तो हमारा 1 करोड़ का है लेकिन बीमा हमने 20 लाख का ले रखा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? अल्प बीमा। यदि हम कोई प्रोफेशनल है और हमने 25 लाख का या 25 लाख रुपए की कीमत है उसकी, या प्रोफेशनल व्यक्ति है लेकिन उसने अपना 5 लाख का ही बीमा ले रखा है, तो वो हम क्या कहलाएगा? अल्प बीमा कहलाएगा। तो अल्प बीमा क्या होता है? जो संपत्ति की जो कीमत होती है उसकी कम कीमत का जो बीमा होता है उसे हम अल्प बीमा कहते हैं। जब किसी संपत्ति की बीमा उसके मूल्य से अधिक कराया जाता है तो उसे अधि बीमा। उल्टा है, ठीक?
ठीक उल्टा ये पांचवा और छठा बिंदु एक दूसरे से विपरीत है। जब किसी संपत्ति का, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जगह हो, आभूषण हो, कुछ भी चीज हो सकती है, जब किसी संपत्ति का बीमा, यानी यदि सामान की कीमत है, यदि खेत की कीमत है वो 25 लाख रुपए है और हमने 1 करोड़ का बीमा करवा रखा है, तो हमने बीमा ले रखा है, तो उसके मूल्य से अधिक का बीमा करवाया तो उसे हम अधिबीमा कहते हैं। तो अधिबीमा क्या है? जब किसी संपत्ति का, व्यक्ति का, स्थान का, जगह का, चल अचल संपत्ति का जो बीमा है उसकी कीमत से, उसकी वैल्यू से अधिक कराया जाता है तो उसे अधिबीमा कहा जाता है। तो अधिबीमा क्या है बच्चा? जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से अधिक राशि का कराया जाता है तो उसे अधिबीमा कहते हैं। अब है पुनः बीमा। जब कोई बीमा करता अपने जोखिम को कम करने के लिए दूसरे बीमाकर्ता से अपने द्वारा बीमाकृत जोखिम का पुनः बीमा करवा लेता है तो उसे पुनर्बीमा कहते हैं। यानी कि एक ही बीमाकर्ता से हम 2 या 3 पॉलिसी ले लेते हैं। जब कोई बीमाकर्ता अपने जोखिम को कम करने के लिए या किसी दूसरे बीमाकर्ता से भी ले सकते हैं या एक ही बीमाकर्ता से भी ले सकते हैं, तो जब कोई बीमाकर्ता अपने जोखिम को, जब कोई बीमित अपने जोखिम को कम करने के लिए दूसरे बीमाकर्ता से, या कोई बीमाकर्ता अपने जोखिम को कम करने के लिए दूसरे बीमाकर्ता से, बीमाकर्ता से और बीमित एक से अधिक वस्तुओं का, जब कोई या एक से अधिक बीमाकर्ताओं से पॉलिसी लेता है, जब कोई बीमाकर्ता अपने जोखिम को कम करने के लिए दूसरे बीमाकर्ता से अपने द्वारा बीमाकृत जोखिम का बीमा करवा लेता है तो उसे पुनर्बीमा कहते हैं। जब कोई बीमाकर्ता अपने जोखिम को कम करने के लिए, अपने रिस्क के एरिया को कम करने के लिए दूसरे बीमाकर्ता से बीमाकृत जोखिम का बीमा करवा लेता है तो उसे पुनर्बीमा या दोबारा बीमा कहते हैं। जिसमें बीमाकर्ता से क्या कर लेता है? एक बीमाकर्ता दूसरे बीमाकर्ता से अपने जोखिम को कम कर लेता है, या दूसरे बीमाकर्ता से अपने बीमाकृत जोखिम का बीमा करवा लेता है, तो उसे पुनर्बीमा। तो पुनर्बीमा यदि आपको समझ में नहीं आया मोनिका बेटा, हाँ भाई, पूजा, प्रेरणा बेटा समझ में आया नहीं आया? मैं दोबारा समझा देता हूँ। जब कोई बीमाकर्ता अपने जोखिम को कम करने के लिए, बीमाकर्ता कौन होता है? जो बीमित का बीमा करता है। तो बीमाकर्ता स्वयं अपने जोखिम को कम करने के लिए दूसरे बीमाकर्ता से बीमाकृत जोखिम का पुनः बीमा करवा लेता है, बीमाकृत जोखिम का एक बार पुनः बीमा करवा लेता है तो उसे पुनर्बीमा कहते हैं। दोहरा बीमा किसे कहते हैं? जब बीमित एक ही विषय वस्तु का, यानी खुद का, अपने सामान का, गहनों का, संपत्ति का, चल अचल संपत्ति का, अपने खेत का, प्लॉट का, एक ही विषय वस्तु का एक से अधिक पॉलिसी ले लेता है। जब कोई बीमित है, जैसे मैंने अपना खुद का बीमा करवा रखा है, जैसे बच्चों जैसे मैंने अपने खुद का बीमा करा रखा है, लेकिन मैंने अलग अलग बीमाकर्ता से पॉलिसी ले रखी है खुद के लिए, तो हम इसे क्या कहेंगे? दोहरा बीमा। जिसे जब कोई बीमित एक ही वस्तु का एक से अधिक बीमाकर्ता से अधिक बीमा पत्र क्रय करता है तो उसे दोहरा बीमा कहती है। जैसे कि मैंने LIC, उसमें भी अपनी पॉलिसी ले रखी है, 2-3 LIC की पॉलिसी है। इसके अलावा 2-3 जो प्राइवेट कंपनी है जो पॉलिसी करती है, वहाँ से भी मैंने बीमा पत्र क्रय कर रखा है। मेरा खुद का ही मैंने एक से अधिक बीमाकर्ताओं से जो बीमा पत्र है वो क्रय कर रखा है तो उसे हम दोहरा बीमा कहते हैं। जब कोई बीमित एक ही विषय वस्तु का एक से अधिक बीमाकर्ताओं से बीमा क्रय करता है तो उसे दोहरा बीमा कहते हैं। बीमा पत्र, तो बीमा पत्र क्या है बेटा? बीमा पत्र वह लिखित प्रलेख है जिसके द्वारा बीमा पत्र क्या होता है बेटा? बीमा पत्र जिसके तहत एक बॉन्ड मिलता है, बॉन्ड है एक तरीके से,
जिसके तहत बीमित और बीमाकर्ता के बीच अनुबंध किया जाता है। उसमें बॉन्ड में हमारी पॉलिसी, पॉलिसी का नाम, उत्तराधिकारी का नाम, हमारी रकम, प्रीमियम की राशि, सभी का विवरण होता है और ये कौन से समय से लेकर कौन से समय तक चलेगी, उसकी मैच्योरिटी कब होगी, इस बीमा अनुबंध में, बीमा पत्र में इन सभी का उल्लेख होता है। तो बीमा पत्र क्या है? बीमा पत्र एक लेख है जिसके द्वारा बीमाकर्ता और बीमित के बीच में एक बीमा अनुबंध किया जाता है। बीमाकर्ता और बीमित के बीच में अनुबंध होता है, समझौता होता है, जिसके तहत प्रीमियम की राशि, मैच्योरिटी कब होगी, ये सभी का उल्लेख होता है। कालातीत बीमा, कालातीत बीमा क्या होता है? कालातीत बीमा वह जिसमें देय प्रीमियम का यदि हम समय पर यथा समय नहीं होने के कारण बीमित को लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो जो कालातीत बीमा पत्र क्या है, इसको अब अच्छे से समझाऊंगा। कालातीत बीमा पत्र क्या है? जैसे हमारी प्रीमियम की राशि आई हुई है, हमने उसका 1 साल भुगतान नहीं किया, 2 साल 3 साल भुगतान नहीं किया, हमने भुगतान ही नहीं किया, तो बीमा के द्वारा या बीमा पत्र के द्वारा जो हमें मिलने वाला लाभ हो जाता है, उस लाभ का अधिकार हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कालातीत बीमा पत्र। यानी हमने प्रीमियम की राशि को बीच में ही रोक दिया है। प्रीमियम हमें 20 साल तक भरना है, लेकिन 5 साल भरने के बाद हमने प्रीमियम देना बंद कर दिया है। 1 साल 2 साल 3 साल हमने प्रीमियम दिए ही नहीं है, तो जो बीमा पत्र के द्वारा जो हमें मिलने वाला लाभ है, मिलने वाला फायदा है, हमने वो अधिकार है वो समाप्त कर दिया है, हमने वो अधिकार है वो खो दिया है। तो इसे हम कालातीत बीमा पत्र कहते हैं। तो कालातीत बीमा पत्र क्या है बेटा? कालातीत बीमा पत्र वह है जिसमें देय प्रीमियम, जैसे हमने प्रीमियम की राशि हमें मार्च में चुकानी है, 30 मार्च है उसकी हमेशा डेट है, तो हमने 2020 में नहीं भरी, 2021 में, 2022, 2023 में हमने नहीं भरी उसकी राशि, तो हम वो जो बीमा पत्र हमने क्रय किया है उसके द्वारा जो हमें लाभ मिलना है, मैच्योरिटी मिलनी है, वो उसका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसे हम कालातीत बीमा कहते हैं। बीमा पत्र क्या है? बीमा पत्र क्या है बेटा? एक ऐसा लेख है जिसमें बीमित का नाम, बीमाकर्ता का नाम, कंपनी का नाम, उसकी राशि, प्रीमियम की राशि, समय, शुरुआत कब हुई, कब तक चुकानी है, मैच्योरिटी, उत्तराधिकारी, इस सभी का उल्लेख है वो होता है। और कालातीत बीमा पत्र क्या है? जिसमें हमने देय प्रीमियम का समय पर भुगतान नहीं किया है और समय पर भुगतान नहीं करने के कारण जो बीमित को लाभ होता है, उस लाभ को हमने अधिकार को समाप्त कर दिया है। तो ये हमारा होमवर्क बेटा आज का है। बाकी बचे हुए 11, 12, 13, 14 ये बेटा मैं कल ही पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि आपको समझाने में, आपको अच्छे से समझाने में है वो समय लगता है, इसलिए आगे जो बिंदु है वो आपको मैं कल समझाऊंगा। ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना है। इन जो पॉइंट हैं, जो मैंने 10 तक पॉइंट समझा दिए हैं, 10 पॉइंट तक आपको कालातीत बीमा पत्र तक समझा दिए हैं, इसको आपको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।